सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी एक भजन के लिए मैं दीपालिका जी को आमंत्रित करती हूँ। वो एक भजन। ओम नमस्ते। हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हमको भी जान दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हमको भी जान दे दो। करुणा के चार छींदे करुणा निधान दे दो, करुणा निधान दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हमको भी जान दे दो। सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को। प्रज्ञारूतम भरा से, प्रज्ञारूतम भरा से बुद्धि का ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम। इन बाहों में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, हे शक्तिमान दे दो। हमको भी जान दे दो। इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, हमको भी जान दे दो। उपकार भावना से निर्भीक सत्यवाणी मीठे ही शब्द बोलूं, ऐसी जबान दे दो, ऐसी दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हमको भी जान दे दो। दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज दे दो, हमको भी जान दे दो। हे जानवान भगवन हमको भी जान दे दो, हमको भी जान दे दो। तुम तो हे प्रभु सब बनाने वाले,
तुम हो प्रभु सबकी बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ध्यान दे दो, हमको भी जाने दे दो। गर पथिक है तुम्हारा रास्ता न भूल जाए, रास्ता न भूल जाए। रत्नों संतों की मंडली में हमको भी स्थान दे दो, हमको भी स्थान दे दो। हे ज्ञानवान भगवन, हमको भी जान दे दो, हमको भी जान दे दो। ओम नमस्ते। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और भी कोई एक भजन लेना चाहेंगे? और कोई एक भजन लेना चाहते हैं? नहीं है ना, कोई बात नहीं है ना। तो आज की कक्षा में, हाँ, कोई लेना चाह रहे, कोई बोलना चाह रहे? नहीं, तो हम अपना प्रारंभ करते हैं। आज का प्रवचन योगेश्वरी माता जी का है, तो हम आमंत्रित करते हैं माता जी, आप अपना प्रवचन शुरू करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी को जैसे नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक मंत्र के द्वारा मनोर्भव, वेदों में उपदेश दिया गया है कि मनुष्य तू मनुष्य बन। तो क्या हम मनुष्य नहीं है? हम मनुष्य तो हैं, लेकिन वेदों की जो वेदों में बताया गया उस तरह से हम मनुष्य हैं कि नहीं, वो हमें अभी जांच करना है ना। तो ये वेद का एक मंत्र दिया है। वैसे तो पूरा वेद ही हमारे जीवन को उपदेश देता है किसी न किसी रूप में, लेकिन ये जो एक मंत्र है मनुष्य बनने का, जो एक उपदेश वाला मंत्र है, इसको यदि ये एक ही होता तो भी बहुत हमारे लिए संतुष्टि थी, बहुत था। इसी के अंदर इतना कुछ छिपा हुआ है कि और कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसी को हम गहराई से समझ लें तो इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो ये मंत्र है, ऋग्वेद का मंत्र है। ऋग्वेद के ये 10वें मंडल के 10वां मंडल है, और इसका 1 मिनट 53वें सूक्त का 6वां मंत्र है। यदि आपके पास पुस्तक है तो आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम मंत्र पढ़ेंगे। ओम तंतुम तन्वन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिस्मतः पथो रक्ष धियाकृतान् अनुल्बणं वयत् जोगवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्, मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्। पहले हम इस मंत्र के पदों का अर्थ देखेंगे, पदार्थ देखेंगे। यहाँ पर ये वेद में इस मंत्र के द्वारा ईश्वर मनुष्य को संबोधित करके बोल रहा है। ईश्वर जो है मनुष्य को संबोधित करके बोल रहा है, हे मनुष्य,
तंतुम जान के तंतु को, तनवन तनते हुए तानते हुए, रजसह लोक के, भानुम प्रकाशक सूर्य का, अनुइहि भानु मन भी, यहाँ पर दो संधियां हैं, भानु अनु और इहि। अनु और इहि यहाँ पर ये यण संधि है, तो दो संधियां हैं इस शब्द में, पद में। तो अनु ही यानी नियम पालन में अनुसरण करो, किसका? प्रकाशक सूर्य का। धिया ज्ञान और कर्म से, कृतान किए हुए, ज्योतिष्मतः यानी प्रकाशवान, पथः मार्गों की, रक्षा करो, जोगवाम उपासकों के, अपह कर्म को, अनुल्बणम निरंतर, वयत करो, मनुः मनुष्य, भव बन जन्म लोगों को, दैव्यम दिव्य प्रभु का उपासक, जनया बना। तो ये हुआ पदों का अर्थ। इसका भावार्थ दिया है इस पुस्तक में। हे मनुष्य, जान के तंतु को तनते हुए तू लोक के प्रकाशक सूर्य का नियम पालन करने में अनुकरण कर। जैसे सूर्य नियम में चलता है उसी तरह से तुम भी अनुकरण करो। बुद्धि और कर्म से किए गए प्रकाश युक्त मार्गों की रक्षा कर, उपासकों के कर्म को निरंतर कर, मनुष्य बन और लोगों को दिव्य भगवान का उपासक बना। तो ये यहाँ पुस्तक में भावार्थ दिया है। अब हम इसे थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। मैंने बहुत समय पहले इसको अपने लिए तैयार किया था, लेकिन मैं अभी आज मुझे मौका मिला है तो मैंने सब ये लिख के रखा हुआ है, तो मैं पढ़ के ही बोलूंगी। कभी कभी कोई चीज छूट जाती है ना। तो व्याख्या दी है, संसार को जिसकी आवश्यकता रही है, हमेशा से रही है और रहेगी, और इस समय भी जिसकी अत्यंत आवश्यकता है, उस तत्व का उपदेश इस मंत्र में किया गया है। वेद में यदि और उपदेश ना होता, केवल यही मंत्र होता, तब भी वेद का आसन संसार के सभी मतों और संप्रदायों से ऊंचा रहता। यदि सिर्फ ये एक मंत्र ही होता वेद में, तो भी वेद का आसन जो है सभी मतांतरों से ऊंचा रहता, क्योंकि इसमें शिक्षा क्या दी गई है? हे मनुष्य, तू मनुष्य बन। अब मनुष्य कैसे बन, वो हम आगे देखेंगे। वेद कहता है मनुर्भव, मनुष्य बन। आज हम देखते हैं संसार में ईसाई बनने पर बल देता है, ईसाई बनने पर बल देता है, अर्थात ईसा का अनुसरण करने के लिए यत्नवान रहता है। संसार का एक बड़ा भाग बौद्ध बनने में लगा हुआ है, अर्थात बुद्धम शरणम गच्छामि का नाद गुंजा रहा है। इसी प्रकार एक बड़ा भाग मोहम्मद को अनुगमन करने में तत्पर है। महापुरुषों का अनुगमन प्रशंसनीय है, किंतु थोड़ा सा विचार करें तो एक विचित्र दृश्य सामने आता है, अद्भुत तमाशा देखने को मिलता है। ईसाई ने ईसा का नाम लेकर जो कुछ अपने भाइयों के साथ किया, उसकी स्मृति ही मनुष्य को कपा देती है। यानी उसने अपने भाइयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। बिल्ली के बच्चे तक की रक्षा करने वाले मोहम्मद की उम्मत का इतिहास भी भाइयों के रक्त से रंजित है। मोहम्मद ने भी अपने भाइयों के साथ मार काट की रक्त बहाया। जिसे मनुष्य कहते हैं वह मनुष्यता का बैरी हो रहा है।
हमने संकीर्णता के कारण संकुचित दल बना डाले हैं। एक दल दूसरे दल को दलने, कुचलने, मसलने को तत्पर है। आज मनुष्य का बैरी हो रहा है। अतः वेद कहता है, मनुर्भव, मनुष्य बनो। ईसाई, मुसलमान, बौद्ध बनने या किसी दूसरे संप्रदाय में सम्मिलित होने में वह रस कहाँ जो मनुष्य बनने में है। ईसाई बनने में केवल ईसाइयों को ममत्व से देखूंगा, बौद्ध बनने से और सबको अधर्मी मानूंगा, मुसलमान होकर मोमिनों को ही प्यार का अधिकारी मानूंगा, किंतु मनुष्य बनने पर तो सारा संसार मेरा परिवार होगा, सब पर मेरा एक समान प्यार होगा। वसुधा को कुटुंब माना तो सारे कुटुंब से प्यार करना चाहिए। कुटुंब में ममता का साम्राज्य होता है। विषमता का व्यवहार कुटुंब की एकतांता पर वज्र प्रहार है। ममता स्थिर रखने के लिए स्नेही का व्यवहार करना होता है। तभी तो वेद ने कहा, मित्रस्य चक्षुषा समीक्षा महे। ये यजुर्वेद का मंत्र है। सबको मित्र की स्नेह सनी दृष्टि से देखो, स्नेह की दृष्टि से देखो। यहाँ वेद मनुष्य सीमा से भी आगे निकल गया है। प्यार का अधिकारी केवल मनुष्य नहीं रहा, वरना सब भूत प्राणी हो गए। यह उचित भी है, क्योंकि मनुष्य शब्द का अर्थ है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो विचार कर कर्म करे। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो विचार कर कर्म करे। कर्म करने से पूर्व जो भली प्रकार विचारे कि मेरे इस कर्म का फल क्या होगा, किस किस पर इसका क्या क्या प्रभाव होगा। यह कर्म भूतों के दुख, भूत यानी प्राणी मात्र, उसमें मनुष्य, जानवर सभी आ गए। यह कर्म भूतों के दुख, प्राणियों की पीड़ा का कारण बनेगा या भूत हित साधेगा। इससे प्राणियों का हित होगा या पीड़ा मिलेगी प्राणियों को। मनुष्य यदि सचमुच मनुष्य बन जाए तो संसार सुखधाम बन जाए। देखिए, थोड़ा विचारिए, थोड़ा सा मनुष्यत्व काम में लाइए। वेद के इस उपदेश के महत्व को हृदयंगम कीजिए। धार्मिक दृष्टि से हम विचार करें तो मनुष्य समाज के दो बड़े भाग बन सकते हैं, एक ईश्वरवादी तथा दूसरा अनीश्वरवादी। सभी ईश्वरवादी ईश्वर को पिता मानते हैं। जो जितने भी हम वैदिक धर्मी ईश्वर को पिता मानते हैं, और जो अनीश्वरवादी हैं वो तो ईश्वर को मानते ही नहीं, ईश्वर है कि नहीं है। जो साइंस पढ़े हैं, जो आजकल की जो साइंस की विचारधारा चली हुई है, वहां पर ईश्वर को बताते ही नहीं है कि ईश्वर होता है। वो बोलते ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ईश्वर तो है ही नहीं। वहां पर सब कुछ कार्य ऐसे ही हो रहे हैं। तो ईश्वरवादी तथा अनीश्वरवादी, सभी ईश्वरवादी ईश्वर को पिता मानते हैं। वेद इससे भी आगे चला जाता है। वह ईश्वर को पिता के साथ साथ माता भी मानता है। यथा त्वम ही न पिता वसो त्वम माता सत्कृतो बभूविथ अधाते सुम्न मीमहे। ऋग्वेद का ये मंत्र है, न त्वम ही न पिता वसो त्वम माता सत्कृतो बभूविथ अधाते सुम्न मीमहे। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, है ना। अर्थात सबको ठिकाना देने वाले, सचमुच तू हमारा पिता है। जीवों की उत्पत्ति आदि नानाविध कर्म करने वाले परमात्मन, तू हमारी माता है। अतः हम तेरा हृदय से गुणगान करते हैं। माता पिता की सुभाषित शुभकामना
संतान को कितना कल्याण करती है। जो माता पिता अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं, उसके कल्याण के लिए अच्छी भावना रखते हैं, तो उससे संतान का बहुत कल्याण होता है। परम पिता दिव्य माता की भव्य भावना हमारा कितना इष्ट कर सकती है, इसकी पूरी कल्पना कौन कर सकता है। यानी कि माता पिता की जो भावनाएं होती हैं अपने बच्चे के लिए, वो माता पिता हितैषी होते हैं। बच्चे के कोई भी किसी भी तरह से वो अहित नहीं चाहते हैं बच्चे का। इसी प्रकार ईश्वर हमारा माता भी है, पिता भी है, तो वह भी हम सभी का कभी भी अहित नहीं चाहता और वो हमेशा हमारे हित के लिए कार्य करता रहता है। उसने जो कुछ भी बनाया है संसार में, वह सब किसके लिए बनाया है? वो हम सभी के लिए बनाया है। तो वह हमारा हितैषी है। प्रभु हमारे माता पिता हैं और हम उसकी संतान हैं, लेकिन कुसंतान, जघन्य संतान, अयोग्य संतान, विद्रोही संतान, अब कैसी संतानें बन गई हैं? कुसंतान, जघन्य संतान, अयोग्य संतान, विद्रोही संतान। वो कैसी हैं, क्या कर रही हैं? वो हम आपस में सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई भाई की लड़ाई होती रहती है। भगवान ने कहा था, भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा था कि भाई भाई आपस में लड़ना झगड़ना। उसने क्या कहा? ईश्वर ने क्या कहा था? संगच्छद्वम संबद्धम संभो मनांसि जानता देवा भागम यथा पूर्वे समझाना ना पासते। तो ईश्वर ने तो बोला कि तुम्हारी चाल एक हो, तुम्हारे बोल एक हो, तुम्हारा विचार एक हो, लेकिन क्या है, क्या चल रहा है? हमारी चाल आज भिन्न भिन्न हो गई है, अलग अलग रास्ते हो गए हैं। और भिन्न भिन्न ही नहीं, परस्पर विरुद्ध भी है। एकदम 36 का आंकड़ा, एक इधर जा रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ जा रहा है। आज हम संवादी नहीं विवादी हो गए हैं। हम आपस में अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, संवाद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? विवाद करते हैं, झगड़ा खड़ा कर देते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए हम एक दूसरे से, अपने को ऊंचा बताने के लिए, उसकी बात को दबाने के लिए तरह तरह के कुतर्क देते हैं और विवाद खड़ा कर देते हैं। आज हम संवाच नहीं विवाच हो गए हैं। हम अच्छी वाणी नहीं बोलते। अभी हम, जो ईश्वर ये बात कह रहा है कि आज मनुष्य कैसा हो गया है, वो अच्छी वाणी नहीं बोलता, संवाच नहीं विवाच हो गया। जो विरुद्ध वाणी होनी चाहिए, जो अच्छी वाणी होनी चाहिए वैसी नहीं रही, विरुद्ध वाणी बोल रहे हैं। इसका कारण हमारा वैमनस्य, मनोभेद, मतभेद, विचार भेद है। हमारे के अंदर क्या क्या आ गया है? एक दूसरे से वैमनस्य, झगड़ा, मनों में भेद हो गए, मतों में भेद हो गए, विचारों में भेद हो गए। सब तरह से हम एक दूसरे से, हमारे अंदर भेद आ गए। हमारा एक मत नहीं है, एक विचार नहीं है। जबकि ईश्वर ने तो संगच्छद्वम संबद्धम बोला था कि एक जैसे रहो, एक जैसा बोलो, एक साथ रहो, एकत्र संगठन में रहो। लेकिन वो सब चीज हमारे अंदर से समाप्त हो गई हैं। अब हमारे हर तरफ हमारे अंदर भेद आ गया है। विचारों में भेद, मन में भेद, कर्म में भेद। तो इस तरह से हम विपरीत राहों में चलकर भटक गए हैं, जबकि हमें चलना चाहिए था एक रास्ते पर। वेद का तो यही उपदेश था कि हम एक रास्ते पर चलें, एक जैसे रहें, भाई भाई के साथ मिलकर रहें। मैं भटक गया, बहक गया, बद भ्रांति। ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि मैं भटक गया हूं, बहक गया हूं। मनुष्य एक दूसरे की
जो सही रास्ते है उस पे से भटक गए हैं, ईश्वर का जो सही रास्ता है वहां से भटक गए हैं, बहक गए हैं। जो जैसा बोलता है उसको वहां अच्छा लगता है थोड़ा, उसी को वह अपना लेता है, लेकिन जो वेदों में उपदेश दिया है उसके उस पर विचार नहीं करता। ईश्वर कह रहे हैं कहाँ, यदि हम कहें कि ईश्वर कहाँ है, जब ईश्वर ही नहीं तब उसका माता पिता कौन होगा? जब ईश्वर को नहीं मानेंगे तो फिर उसका माता पिता कौन है? किसने बनाया? कहां से आया इंसान? और हम सब मनुष्य भाई भाई फिर कैसे होंगे? जब हमारे माता पिता ही नहीं है तो भाई भाई कहां से पैदा होंगे? तो जब तक हम ईश्वर को नहीं मानेंगे तब तक हमारे न भाई भाई होंगे हम आपस में, न हमारे माता पिता होंगे। भगवान को मानना बड़े भाग्य की बात है, किंतु भगवान को ना मानकर भी मानव मानव का भाई, यदि हम ये नहीं मानते कि ईश्वर हमारा माता पिता है, फिर भी मनुष्य मनुष्य एक दूसरे के भाई भाई हैं। वो कैसे? सुनो, सावधान होकर सुनिए। जब तुम दो की संतान हो, एक माता और एक पिता, बिना माता पिता के संयोग के संतान पैदा नहीं होती। संतान पैदा होने के लिए माता पिता का होना आवश्यक है, तभी उत्पत्ति होती है। अकेली स्त्री की भी संतान नहीं हो सकती और अकेले पुरुष की भी संतान नहीं हो सकती। तो सृष्टि चलाने के लिए स्त्री पुरुष सही प्राण का संयोग आवश्यक है। अर्थात दो मिले तो तुम एक आए। माता पिता दो मिले तो एक मनुष्य का जन्म हुआ, एक व्यक्ति का जन्म हुआ। लेकिन वो जो दो माता पिता थे वो भी दो दो से पैदा हुए होंगे, तो कितने हो गए? चार हो गए। और फिर उन चार का भी हम सोचें, पीछे जाएं तो वो 8 हो गए, फिर 16 हो गए, 32 हो गए। इस तरह से हम देखने जाएंगे आगे आगे परंपरा से, तो लास्ट में हम सभी एक दूसरे के भाई भाई होंगे। खून के रिश्ते से हम सभी भाई भाई होंगे। जो जो ऊपर जाएंगे अपने खून का संबंध बढ़ता हुआ पाएंगे। तो हम भाई भाई हुए या नहीं, बताइए। व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या भाई भाई का गला काटे ये अच्छा है, अथवा भाई के पसीने की जगह अपना खून बहाए ये अच्छा है? भाई भाई का गला काटे वह अच्छा है, या भाई के लिए भाई अपना खून बहाए ये अच्छा है? ये सोचने की बात है। भाई को भाई से भय नहीं होता, भाई को अपने से अभिन्न माना जाता है। भाई को अपने से अभिन्न माना जाता है। डर होता है किसी दूसरे से, अपने भाई से कभी डर नहीं होता। भाई को देखते ही हृदय हर्षित हो उठता है। सारे संसार को, इसलिए हे मनुष्य तू सारे संसार को भाई बना। ये क्या उपदेश दे रहा है वेद? इसलिए हे मनुष्य तू सारे संसार को भाई बना, भय को भगा। यदि सबको भाई समझेगा तो किसी से डर नहीं लगेगा। सर्वत्र निर्भय निष्कंटक होकर आ और जा। जब सभी अपने भाई होंगे तो फिर हमें किसी से डर नहीं होगा। कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त, रात में दिन में, हम बिना डर के आ जा सकते हैं। हमें किसी से डर नहीं लगेगा। इसलिए वेद ने कहा मनुर्भव, कहना कल्याण साधक है या नहीं। निस्संदेह मनुष्य बनना संसार में शांति स्थापना करने का एकमात्र साधन है। यदि मनुष्य, सभी मनुष्य मनुष्य बन जाएं तो संसार में शांति
लाने का ये सबसे बड़ा साधन है। फिर कोई किसी का न दुश्मन रहेगा, न बैरी रहेगा, न उसको किसी में मार काट होगी, न किसी की लूटपाट होगी, क्योंकि सभी एक दूसरे को अपना भाई भाई समझेंगे। भाई की जो भावना भाई के अंदर होती है, उस तरह की भावना सबके अंदर होगी, तो फिर किसी भी तरह का झगड़ा संसार में नहीं रहेगा और शांति स्थापित हो जाएगी। सभी मनुष्य बन जाए तो यह मार काट, यह लूट खसूट उसी क्षण समाप्त हो जाए। निसंदेह मनुष्यत्व प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। शंकराचार्य जी ने कहा, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, सचमुच नर्तन पाना दुस्साध्य है किंतु असाध्य नहीं। कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। बनना चाहे तो बन सकते हैं। वेद इससे आगे जाता है, लेकिन वेद तो इससे भी आगे जा रहा है। क्या कह रहा है वेद? मनुष्य जन्म नर्तन तो तूने प्राप्त कर लिया, मनुष्य भी बन केवल नर्तनधारी ही नारे, मन नर मनधारी भी बन। मनधारी बन, सिर्फ तनधारी ही नहीं, मनधारी। मन कैसा? अच्छे विचारों वाला मन धारण कर। तो अच्छे विचारों वाला मन धारण कर। इसलिए वेद ने कहा मनुर्भव। मनुर्भव को सिद्ध करने के लिए बार बार के मनुष्य बन, मनुष्य बन, ये इतना उपदेश मंत्र के द्वारा ईश्वर दे रहा है। यद्यपि मनुर्भव कहने से ही सब बात आ गई, किंतु भगवती श्रुति, श्रुतियां वेद माता बोला है। वेद माता को श्रुति, जो सुनी जाती है उसको श्रुति, उसके उपाय भी बताती है। वैसे तो सारा वेद ही नर तनधारी को मनुष्य बनाने के लिए है। जब तक हम मनुष्य नहीं बने हैं तब तक हम क्या हैं? नर तनधारी। तो वेद ने, सारा वेद जो है नर्तनधारी को मनुष्य बनाने के लिए है। वह उसे क्या बनाना चाहता है? नर मनधारी। किंतु इस मंत्र में जो कुछ कहा है उस पर भी यदि आचरण किया जाए तो अभीष्ट सिद्धि हो जाए। मनुष्य बनने का पहला साधन तंतुम तनवन रजसो भानुमन्विहि, संसार का ताना माना बुनता हुआ भी। ये उसका दूसरा पद है, दूसरा भाग है मंत्र का। संसार का ताना वाना बुनता हुआ भी तू प्रकाश का अनुसरण कर, अर्थात तेरे समस्त कर्म ज्ञान मूलक होने चाहिए। कर्म कैसे होने चाहिए? ज्ञान मूलक, वो ज्ञान पूर्वक कार्य करने चाहिए। अज्ञान अंधकार तो मृत्यु के प्रतिनिधि हैं। अंधकार से उल्लू को प्रीति हो सकती है, मनुष्य को नहीं। उल्लू हमेशा अंधेरा ढूंढता है। जो दुष्ट लोग होते हैं उसी तरह दुष्ट लोग जो होते हैं वो हमेशा अज्ञान रूपी अंधेरे में ही भटकते रहते हैं। वो ज्ञान से बहुत डर लगता है उनको। कोई ज्ञान वाली बात कर देगा और उसको कुछ अपने में बदलाव लाना पड़ेगा, तो इसलिए वो ज्ञान की जगह पर आना नहीं चाहता, ज्ञान उपदेशों को सुनना नहीं चाहता। तो अंधकार से उल्लू को प्रीति हो सकती है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य बनने के लिए अंधकार से दूर हटना होगा। जैसा कि ऋषि कहते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटाकर मुझे प्रकाश प्राप्त कराइए। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटाकर मुझे प्रकाश प्राप्त कराइए। क्योंकि अंधकार में कुछ नहीं सूझता है, सब क्रियाएं चेष्टाएं रुक जाती हैं। अतः वेद कहता है भानुमन्विहि,
भानु मन विही, प्रकाश के पीछे चल। भानु यानी प्रकाश, सूर्य। और अनुइही, अनुसरण कर, उसके पीछे चल। प्रकाश के पीछे चल। सूर्य जब होता है तो जहां जहां सूर्य जाता है वहां वहां क्या होता है? प्रकाश हो जाता है, अंधकार पीछे चला जाता है। इसीलिए तू क्या कर, भानु अनुइही, प्रकाश के पीछे चल। प्रकाश का अनुसरण करना मात्र ही पर्याप्त नहीं है, कुछ और भी आवश्यक होता है। प्रकाश के पीछे तभी चला जा सकता है जब वह प्रकाश स्थिर हो। यदि मान लो एक दीपक एक जगह रखा हुआ है तो हम उसे देख के वहां जा सकते हैं, लेकिन मान लो जैसे बिजली आकाश में फड़कती है ना, तो उसका कैसे हम अनुसरण करेंगे? वो तो कभी तो दिखती है, कभी नहीं दिखती है। तो जो विद्युत छटा के समान चंचल है प्रकाश, उसका पीछे हम नहीं कर सकते, उसका अनुसरण हम नहीं कर सकते। तो जो प्रकाश स्थिर है उसका अनुसरण कर। तो उसका अनुसरण करना है। और जो चंचल प्रकाश है, जो चलता हुआ है, चलायमान है, उसका अनुसरण मत कर। आज तो वो ज्ञान की बात कर रहा है, कल बेढंगी बात कर रहा है। उसका ज्ञान जो कैसा है, स्थिर नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छी बात करेगा, कभी खराब बात करेगा। तो ऐसा जो ज्ञान हो, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति हो, उसका अनुसरण मत कर। जो पूर्ण ज्ञानवान हो, सूर्य के समान जिसका प्रकाश हो, उसका अनुसरण कर। इस आशय को लेकर वेद ने दूसरा उपाय बतलाया है, ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धिया कृतान। प्रकाश के मार्गों की रक्षा कर। जो प्रकाश ज्ञान फैला हुआ है उसके रास्ते की भी रक्षा करो। अगर आप वो ज्ञान की रक्षा नहीं करोगे तो ज्ञान समाप्त हो जाएगा। उनमें अपनी बुद्धि से परिष्कार कर और उसको अपनी बुद्धि के द्वारा आगे भी बढ़ाओ। जो कुछ किसी से ज्ञान सीखा है उसे और अपनी बुद्धि लगा के और आगे बढ़ाओ। संसार के सभी देशों में रोशनी बुझाने वालों के लिए दंड का विधान है, किंतु संसार की गति अत्यंत विचित्र है। संसार में कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं और कदाचित आज भी ऐसे मनुष्यकारधारी प्राणी हैं जो प्रकाश का नाश कर रहे हैं और करते रहे हैं और कर रहे हैं। उन्हें क्या कहेंगे? जिन्होंने नालंदा में कितना हमारा ज्ञान का भंडार था उसको जला दिया, पुस्तकों का भंडार था। उन्हें क्या कहेंगे? जो वर्षों भारत के ज्ञान भंडार से हम स्नानागार, मतलब उन ज्ञान के जो पुस्तकें थी उनको जला जला कर वो नहाए। इतना ज्ञान भरा हुआ था उन पुस्तकों में, उनको जलाकर उन्होंने पानी गर्म किया, उसे नहाए हैं वो लोग। तो उनको क्या कहें? उनका क्या नाम रखेंगे? जिन्होंने चित्रकूट का करोड़ों रुपयों का पुस्तकालय अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। ये सब नरतनधारी थे, किंतु क्या मनुष्य नाम के भी अधिकारी थे? वो क्या थे? नरतनधारी थे, नर मनधारी नहीं थे। उन्होंने मन से विचार नहीं किया, सोचा नहीं कि किसी का लाभ होगा या हानि होगी, ये नहीं सोचा, क्योंकि वो तो किसी का तरक्की चाहते ही नहीं, वो किसी की उन्नति चाहते नहीं। न वो स्वयं उन्नति करते हैं न दूसरों की करना चाहते हैं। इसमें संदेह है, मनुष्य बनाने का साधन नष्ट करने वाले मनुष्य कैसे? वे कोई मनुष्यता के वैरी थे। उनको क्या कहेंगे?
जो आज भी ज्ञान भंडार को जल देवता के अर्पण कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ज्ञान भंडार को पानी में बहा रहे हैं, उनको क्या कहें? तो उनको क्या कहें? जो प्रकाश को दूसरों तक पहुंचने ही नहीं देते, जाने नहीं देते, अपने तक ही रोक रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो बस अपने में ही ज्ञान को रखते हैं, अपने ज्ञान को, और धीरे धीरे उनकी मौत भी आ जाती है, मृत्यु हो जाती है, समय आ जाता है, लेकिन वो उसको बांटते नहीं है। तो वो भी एक तरह से ज्ञान को समाप्त करना है। ये सब लाखों ज्ञानी ज्ञान अपने साथ ले जाते हैं, वह ज्ञान किस काम का? उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन वो किस काम का? वो किसी और के काम नहीं आया। वेद कहता है ज्योतिष्मतः पथो रक्ष, ज्ञान मार्गों की रक्षा कर। जो ज्ञान, जहां से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान का रास्ता है, उनकी रक्षा कर। पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान राशि की रक्षा कर। जो हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान था, उसकी रक्षा करो। अब हम देखते हैं कि आज विमान से उड़कर हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं, तो ये ज्ञान भी वेदों के अंदर था। तो सबसे पहले एक किसी मनुष्य के, किसी बुद्धि वाले मनुष्य के अंदर ऐसी धारणा हुई कि भाई मैं भी ऊपर उड़ जाऊं पक्षियों को देखकर, तो उसने अपने पंख लगाए नकली और वो उड़ा, लेके सूरज की गर्मी से वो पिघल गए, ये जो पहले की वो है। लेकिन उसने प्रयास किया, उसको ज्ञान हुआ कुछ, लेकिन बाद में सफलता मिली, दूसरे लोगों को सफलता मिली कि आज विमान बन रहा है और तरह तरह के इतने तीव्र चलने वाले विमान भी, मतलब लड़ाई के विमान और तरह तरह के विमान बन रहे हैं। तो ज्ञान, तो इस ज्ञान को जो है लोगों ने, जिन लोगों ने बढ़ाया, अब जो पहला लोग था उसको पूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए वो असफल रहा। तो दूसरे ने, जो पहले ने जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसको छोड़ा, उसको अगर वो छोड़ देता तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। उसने उस ज्ञान को भी अपने प्रयोग किया और अपनी बुद्धि से और उसको उसमें नया नवीनीकरण किया, तब जाके वह सफल हुआ। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने पूर्वजों का जो ज्ञान है, जो पहले वाले जो मनुष्यों पर पास जो ज्ञान था, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और उसको अपनी बुद्धि से उसको और आगे बढ़ाना चाहिए और दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह से हम उस ज्ञान मार्ग की रक्षा करें। अतः वेद ने ठीक ही कहा है कि धिया कृतान, प्रकाश की रक्षा अवश्य कर, किंतु उसमें अपना भाग भी डाल, यानी अपनी बुद्धि को भी लगा, अपनी बुद्धि से उसको बढ़ा, अन्यथा दीपक बुझ जाएगा। क्या होगा? पहले से दीपक जल रहा है, अगर हम उसमें और तेल नहीं डालेंगे तो क्या होगा? वो दीपक बुझ जाएगा। इसलिए जो दीपक जला हुआ है, ज्ञान रूपी दीपक जो जला हुआ है, उसको हमें अपने ज्ञान से और बढ़ा करके उसे जलाते रहना है, उस ज्ञान को। वैदिकों ने इस तत्व को समझकर प्रथम संस्कृति वेद तथा उसके अंग उपांगों की रक्षा करने में प्राणपण से यत्न किया। अतः वेद के शब्दों में कहें तो नमः ऋषिभ्य पूर्वजेभ्य, ज्ञान का पर्यवसान कर्म में होता है। ज्ञान का अनुसरण करने के लिए ज्ञान के रक्षण और परिवर्धन की नितांत आवश्यकता है। उसकी रक्षा भी करनी चाहिए और उसको बढ़ाना भी चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। किंतु ज्ञान का प्रयोजन ज्ञान के लिए यह सिद्धांत प्रमादियों का है। सिर्फ उसे जान लो, ज्ञान को जान लो, बस ये किसका है? सिद्धांत है प्रमादियों का।
ज्ञान की सफलता कर्म में है, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसके द्वारा हमें कुछ नई क्रिएटिविटी करनी चाहिए। अतः वेद कहता है अनुल्बणम वयत जोगवामुपह, ज्ञानानुसार कर्म करने वालों के उलझन रहित कर्मों को करो। कैसे कर्मों को करो? उलझन रहित, उसमें कोई उलझन ना हो। जो पहले हमारे पूर्वज हैं, विद्वान हैं, उन्होंने जिस ज्ञान के अनुसार जो कार्य किया है, तो उनके उलझन रहित कर्मों को करो, उनको बिना उलझन, बिना सोचे समझे भी, क्योंकि वो उसमें सफल हो चुके हैं, तो उनको बिना सोच समझ के ही उनको करो और उन्हें आगे बढ़ाओ। लोकोक्ति है लोकोयम कर्म बंधन, कर्म बंधन का कारण है। वेद कहता है कर्म तो अनिवार्य है, उनसे छूट नहीं सकते। अतः ऐसे कर्म करो जो उलझन को मिटाने वाले हो, ना कि उलझन को बढ़ाने वाले। जो कर्म ज्ञान विरहित होंगे, विपरीत होंगे, जो ज्ञान के विपरीत होंगे जो कर्म, वे अवश्य ही उलझन पैदा करेंगे। जो अज्ञान पूर्वक कार्य होंगे उनसे क्या होगी? उलझन पैदा हो जाएंगी और हम उलझ जाएंगे। अतः ऐसा ना कर जिससे संसार की उलझनें बढ़ें। ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे संसार की उलझनें बढ़ें। तू तो पहले ही बहुत उलझा हुआ है, हे मनुष्य, तू तो पहले ही बहुत उलझा हुआ है। तुझे सूझता नहीं कि कौन सा अनुल्बण है और कौन सा उल्बण, मतलब कौन सा निरंतर करने योग्य है और वो कौन सा ना करने योग्य है। तुझे कोई उंगली पकड़कर बताए, अच्छा जहां तू रहता है वहां कोई ब्रह्मनिष्ठ भी है या नहीं, उन ब्रह्मनिष्ठों का व्यवहार देखना। अब वो ईश्वर बता रहा है कि तेरे को क्या करना है। तेरे पास में यदि कोई ब्रह्मनिष्ठ है, वेद ज्ञान का जाता है, तो तुम उसके व्यवहार को देखना। जो सत्य प्रिय, मधुर भाषी, निष्काम, सर्वहितकारी हो, देख वे कैसे रहते हैं। ऐसे मनुष्यों को देखो कैसे, जो सत्य प्रिय हों, मधुर भाषी हों, निष्कामी हों और सर्वहितकारी हों। उनको देखो कि वो कैसे रहते हैं, उनका अनुसरण करो। किंतु ज्ञान को हाथ से ना जाने दो। लेकिन जो भी ज्ञान उनसे मिले उसको कभी भी अपने हाथ से जाने नहीं देना। इन साधनों के अनुष्ठान से निस्संदेह मनुष्यता सुलभ हो जाती है। ये जो साधन है इनसे तुम्हें मनुष्यता मिल जाएगी। तो क्या होगा? मनुर्भव, मनुष्य बन जाएगा। मनुष्य बनने के लिए क्या चाहिए? मनुष्यता। किंतु मनुष्यत्व के साथ वेद ने कर्तव्य भी लगा दिया है। हम मनुष्य तो बन जाएं, लेकिन उसके साथ हमें ईश्वर ने कर्तव्य भी लगा दिया है कि मनुष्य को करना क्या चाहिए। क्या करना चाहिए? जनया दैव्यम जन्म। दैव्यम यानी देव हितकारी। जन को कौन पैदा करेगा? अब देव हितकारी, देवताओं का हित करने वाला, देव जैसा मनुष्य को कौन पैदा करेगा? उसके लिए क्या कोई राक्षस पैदा करेगा या कोई दस्यु? कभी नहीं। अतः देव जन हितकारी संतान उत्पन्न करने के लिए कैसी संतान चाहिए? देव जन हितकारी संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को स्वयं देव बनना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है ईश्वर? कि आप पहले देव बनिए, तभी आप देव संतान पैदा कर सकते हो। अर्थात मनुष्य बनकर जब संतान उत्पन्न करने में प्रवृत्त होने लगे, तब उसके हृदय में
कुकाम की कुवासना न हो, वरन जन समाज नहीं देव समाज के हित की भावना हो। जब हम संतान पैदा करने चाहें तो उस समय हमारे अंदर देव समाज के हित की भावना हो, स्वार्थी ना हो। हम अपने लिए नहीं पैदा कर रहे संतान, समाज के लिए, देव समाज, अच्छे समाज के लिए संतान पैदा करें, ऐसी भावना हमारे अंदर हो। वेद मनुष्य बनाकर चुपके से देवत्व के मार्ग पर ला खड़ा करता है। इस तरह से वेद के इस मंत्र ने मनुष्य को मनुष्य बनाते बनाते उसे एक देवता बनाकर छोड़ा। उसे इतनी शिक्षा दी कि वो लास्ट में देव कैसे बनाए, देव कैसे संसार में आए, उसके लिए क्या करे, देव बनना पड़ेगा। पहले स्वयं देव बने, फिर देव हितकारी संतान पैदा करें। जनया दैव्यम जन्म, संतान देव पैदा होंगी तभी ये संसार भी देवों का समाज होगा। तो इस तरह से इस मंत्र के द्वारा, वेद में इस मंत्र के द्वारा ईश्वर ने मनुष्य को मनुष्य बनने का जो उपदेश दिया है वो इतना गहरा है उसका ज्ञान कि उसको समझ के मनुष्य धीरे धीरे समझ के उसको देव बन सकता है, यदि वह चाहे तो मनुष्य से देव बन जाए। तो इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत अच्छा माता जी, मनुष्यता कैसे प्राप्त हो, ऐसा आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते माता जी। प्रश्न है? हाँ बताइए गणेश जी। भगवत गीता वेदों के अनुकूल है कि पौराणिक अनुकूल? देखिए, भगवत गीता एक ही मंत्र का वो है जो असली भगवत गीता है। वो वेद के अनुसार ऐसे नहीं है, वेद के मंत्र का ही एक का ही भावार्थ है उसमें। यानी कि वेद अनुकूल ही है, ऐसा है ना? नहीं, पूरी गीता को नहीं मान सकते हैं। जो आजकल जो पूरी गीता है ना, उसको हम वेदानुसार नहीं मान सकते। जो प्रारंभ में जो शुद्ध गीता थी वह वेदानुसार थी, क्योंकि श्री कृष्ण के द्वारा वह उपदेश था, अर्जुन को उपदेश था युद्ध करने के लिए। जब वो अपने एक कायरता दिखा रहे थे अपने सामने अपने परिजनों को देखकर, जब उनके मन में मोह पैदा हो गया था, तब वो लड़ना नहीं चाहते थे। उस समय उनको प्रेरित करने के लिए कि तभी तुम्हें कर्म करना चाहिए, कर्म की शिक्षा दी गई है वेद में, गीता में कर्म की शिक्षा है। हाँ, क्षत्रिय को किस तरह से रक्षा करके अपने कर्म को, हाँ, और उन्होंने ये समझाया कि भाई ये सभी जो आत्मा है वो मरने वाली नहीं है, आत्मा तो कभी मरती नहीं है, ये शरीर नष्ट होंगे, इनके आत्मा नहीं मरने वाली है। तो ये उसको अर्जुन को उस समय उसको छुड़ाने के लिए, मोह को छुड़ाने के लिए उस समय उनको शिक्षा दी थी। तो वही जो असली गीता है वो वही है। अभी तो बहुत मिलावट हो गई है, उसको हम नहीं कह सकते वेदानुसार। जी धन्यवाद माता जी। तो शांति पाठ माता जी आप ही करवा दीजिए। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय।
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विद्यानंद दंडी महाराज की जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। योगेश्वरी रुक्मिणी महारानी की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सती शिरोमणि सीता माता की जय हो। भारत माता की जय भारत के अमर शहीदों की जय हो। भारत की वीरांगनाओं की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहेगी, यज्ञ की ज्योति जलती रहेगी। ओम का झंडा आर्य समाज अमर अमर रहेगा, सत्यार्थ प्रकाश घर घर पहुंचेगा। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। प्रणव ध्वनि सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। कल रमेश आचार्य जी का प्रवचन रहेगा।